आज इस बच्चे को अगर टाइम पे इलाज नहीं मिलता तो चली जाती इस बच्चे की जान। ये देखो कितने बुरे हाल हो गए इसके। सभी को स्ट्रीट डॉग्स व्लॉग्स महादेव की तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वाग सदियों तक बना रहे और आपकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहे, यही कामना करता है स्ट्रीट डॉग्स व्लॉग्स। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग स्ट्रीट डॉग्स व्लॉग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ये देखिए सुबह के बज रहे हैं 8 बजे। हमारे घर के नीचे का हाल देखिए, सारे डॉग इकट्ठे हो गए। ये कूड़े वाला और इसके पीछे पीछे देखिए। सुबह सुबह नीचे कूड़े वाला आता है और उसमें जो लेकर आता है कूड़े में खाना हड्डियाँ वगैरह, उन स्ट्रीट डॉग को, दूसरे गली के स्ट्रीट डॉग को वहाँ पर इकट्ठा करके खिला देता है। और फिर क्या होता है, दूसरी गली के डॉग ना वहाँ पर उस टाइम आकर बैठ जाते हैं। तो फिर वो ना रिनी और सोनी को कई बार काटते हैं। और ये कूड़े वाला क्या करता है, रिनी सोनी को भगाता है और दूसरे डॉग को कुछ नहीं कहता। हमें दूसरे डॉग को यहाँ पर खाना खिलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब ये सोनी और रिनी को भगाता है और ऊपर से उनके एरिया में उनको भगाता है। कई बार डॉग क्या होता है, आपस में लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को काट खाते हैं, चाहे वो रिनी सोनी या दूसरे एरिया के डॉग। अगर एक दूसरे को काट लिया, नुकसान तो इन बच्चों का ही होता है ना। तो सेफ्टली इनको खाना खिलाना चाहिए इनके एरिया में ही, जैसा कि मैं खिलाती हूँ। रिनी और सोनी सुबह सुबह निकल के आ गई हैं। ये देखो नीचे बैठी है, दूसरे गली का डॉग फिर वहाँ से आ रहे हैं सारे। देखो अभी कूड़े वाला यहीं कहीं घूम रहा होगा ना, तो उस चक्कर में ये बच्चे यहीं पर घूम रहे हैं। अभी देखो सुबह सुबह ये देखो। JLN स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लोधी रोड पे सीनियर एनिमल एक्टिविस्ट पर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने हमला किया। उनका कसूर ये था, वहाँ वो डॉग की हेल्प करने के लिए गई थी और वहाँ से उन्हें धक्के मार के भगाया गया। उनके कपड़े भी, जैकेट भी फट गए, उनके कपड़े भी फट गए थे। जब एक सीनियर एक्टिविस्ट एनिमल लवर के साथ ऐसा हो सकता है तो बताओ आम फीडर के साथ तो क्या सेफ्टी होगी। जबकि अभी गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर कोई फीडर के साथ हरेसमेंट करेगा, फीडर के संग मारपीट करेगा तो वो एक क्राइम माना जाएगा, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। अब क्या, ये भी तो एक एनिमल लवर हुई है पहले, उसके बाद सीनियर एनिमल एक्टिविस्ट है और गई भी एनिमल के लिए हेल्प करने गई थी वहाँ पर। और क्या मिला बदले में उनको? कहाँ हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित हैं? कोई जवाब देगा हमें? एनिमल की केयर करना, एनिमल की रक्षा करना क्या गुनाह है? ये सीनियर एनिमल एक्टिविस्ट किसी पहचान की मोहताज नहीं है, हर जगह एनिमल के लिए केयर करने आती है। मेरे साथ भी कभी भी स्ट्रीट में अगर कोई हरेसमेंट होती थी या लड़ाई झगड़ा हो जाता था किसी के संग खाना खिलाने पर, तो ये मैम एक कॉल पे मेरे संग बात करती थी और सॉल्यूशन करती थी। मेरे से उनका नंबर मांगती थी और उनसे बात करके उनको समझाती थी। कई बार झूठी एनिमल स्ट्रीट डॉग की, आवारा कुत्तों का अंत करके कंप्लेंट की गई थी, गद्दियाँ फाड़ दी गई हैं, ये कर दी, तो मैम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही थी। और ऐसे एनिमल एक्टिविस्ट, सीनियर एनिमल एक्टिविस्ट और एनिमल लवर के संग ये होना एक दुर्भाग्य की बात है। मैं रात को खाना खिलाने गई थी और मैंने देखा जहाँ पर मैं खाना खिलाती हूँ डोडो गारा को, वहाँ पर एक डॉग आया था जिसमें स्मेल आ रही थी। और ये वही डॉग था जिसके बारे में मैंने बताया था कि इसकी पूंछ ना 2 जगह से कटी हुई है। और ये उस एरिया का डॉग है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल लवर हैं और इनकी केयर करते हैं। उसके बावजूद भी इस बच्चे के इतने जख्म हो रखे थे, मैं सोच रही थी, मैंने सोचा हो सकता है भी चल रहा हो इलाज। और क्योंकि वहाँ पर बहुत एनिमल लवर हैं और सच्चे सेवक हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो मैंने फिर इस चीज़ को छोड़ दिया। अभी 2 दिन पहले गई थी मैं, तो वहाँ पर बहुत उसके शरीर में बदबू आ रही थी रात को। तो मैंने उसका देखा तो उसकी वो पूंछ ना गल के झड़ चुकी थी। फिर मैंने कहा भाई अब ज़्यादा हो गया, अब बात करनी चाहिए।
मैं उस गली में गई जहाँ पर वो डॉग रहता था, तो मुझे एक दिन उसमें एक फ्लैट के छज्जे पे एक मैम दिखी। मैंने पूछा ये इसका कोई इलाज करा रहा है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई वो इलाज कराने पे दवाई डालते, ये हाथ नहीं आ रही है, भाग जा रही है और ये किसी की पकड़ में नहीं आ रही। नहीं तो मैंने वही सोचा कि भाई जहाँ पर इतने एनिमल लवर है वहाँ पर डॉग का इलाज नहीं हो रहा है, ये कैसा है, जबकि वो गली बहुत केयरिंग है, बहुत केयर करती है, वहाँ के लोग सारे इनकी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताई। फिर मैंने उनको अपने जो वेट को मैं हमेशा बुलाती हूँ वैक्सीनेशन के लिए या डॉग के इलाज के लिए, तो मैंने उनको वीडियो भेजी उस डॉग की और मैंने उनसे कहा प्लीज़ यहाँ पर आके इस डॉग को देखिए। मैं उस मैम का नंबर भी आपको बात कराती हूँ, वो मैम आपको टाइम दे के बुला लेगी, प्लीज़ आप टाइम पे और अब भी आ जाओ। थैंक गॉड उन्होंने मेरे कहने पे रात को ही वहाँ पर आए और उन मैम ने भी उनसे बात करी और वहाँ बुलाया और उस डॉग का इलाज कराया। तो उन्होंने कहा अगर ये डॉग 1-2 दिन और नहीं दिखाते तो इसकी ना जान चली जाती हो। तो थैंक गॉड आपने 1-2 दिन पहले ही दिखा दिया, ये बच गया। और मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करूँगी कि जो खर्चा आया था वो गली वालों ने मेरे के वहाँ पर आपने सहमति से दिया था, तो यहाँ पर मैंने कोई खर्चा नहीं करा। बस हाँ, मैंने एक बहुत बड़ी उनको ये चीज़ दे दी कि मैंने वेट को, जो कि खुद पकड़ के, इनकी जो प्रॉब्लम थी ये थी कि ना डॉग पकड़ में नहीं आ रहा था, नाले में घुस जाता। मैंने कहा जो आएंगे ये खुद डॉग को पकड़ेंगे, खुद करेंगे इलाज, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी सॉल्यूशन हो गया था उन लोगों के लिए। जब मैं दूसरे दिन वहाँ पर डॉग को ढूंढने गई, मैंने कहा दिन में चलो इलाज के बाद देखती हूँ, मुझे बच्चा दिखा नहीं, और मैंने वहाँ लोगों से बात करी तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम बच्चे को पकड़ नहीं पा रहे थे, बच्चा हमारी पकड़ में नहीं आ रहा था, बाकी तो हम सब कर लेते। और हमने बाकी एक डॉग को भी वहाँ पर खुजली हो रखी थी, इसका भी हमने इलाज करवा लिए साथ साथ और वैक्सीनेशन करवाई। तो बहुत बहुत थैंक यू पूरी गली का कि इन्होंने चलो बच्चों का इलाज में सहयोग करा, और ये हमेशा करते भी हैं। बस मैं तो एक जरिया बनी थी इनका। इसमें से इतनी स्मेल आ रही है, इतनी स्मेल आ रही है, इसको बांध किसने रखा है भाई? ये देखो कितने बुरे हाल हो गए इसके। इसका ज़्यादा ये बच्चा ज़्यादा जख्मी हो रहा है, पता नहीं इसका इलाज कराया नहीं और ये हमारे पकड़ में आ भी नहीं रहा, किसने बांधा भी हुआ इसको। देखते हैं, बात करती हूँ कल मैं दिन में। उसी गली में जा रही हूँ जहाँ कल मैंने डॉग का इलाज कराया था, देखती हूँ है कहाँ। इस गली में देख के आ रही हूँ, कल यहीं उसका इलाज कराया था ना, डर के मारे थे। इलाज तो उसका रात को हो गया, बस मैंने कहा एक बार उसको चेक कर लूँ कहाँ है। और डॉग दिख रहे हैं, वो नहीं दिख लगता, वो छुपी पड़ी है कहीं। कहाँ भाई बीमार डॉग में सुना वो नाले वाले के अंदर घुस जाती, कौन से नाले के अंदर घुसती है मैं भी देखूँ। बिस्किट खिला रखा। हाँ भाई उसको देख रही थी मैं। नमस्ते। वो बीमार सी जो डॉग थी ना, जिसका पूंछ कट रही थी, सड़ रही थी, उसका कल इलाज कराया था, कहाँ है वो? दिख रही है? पता नहीं कहीं पेट कोने में घुसा बैठा होगा। हाँ नहीं, उसको इलाज कर जाते नहीं लोग। हाँ नहीं उसका बस थोड़ा सा मर जाती है, अगर कल इलाज नहीं होता ना 2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कहीं ना कहीं छुपी होगी बच्ची, हो सकता है किसी के घर के अंदर बैठी हूँ। मिल जाएगी। और ये देखिए इस खुजली वाले डॉग का भी उन्होंने इंजेक्शन लगवाया था, इलाज करवाया था। उन्होंने कहा था इसको खुजली नहीं जा रही, तो मैंने उन्हें बताया हो सकता है इसको रोटी से, वीट से एलर्जी हो, एक बार इसकी रोटी बंद करके देखो। वो कहते हैं ये और कुछ खाता नहीं। मैंने कहा ठीक है, एक बार इसको ना डॉग फूड चालू करके देखो, अगर ये डॉग फूड खाता है तो इस बच्चे के लिए डॉग फूड ले आओ। तो कहते चलो हम देखते हैं, करते हैं ऐसा। ऐसा ही लगता है वो ये नैन्सा है इसके नाम। यही मैं देखती। पहले बच्चे की ये कंडीशन थी। खा ले, इसके चोट लगी है, इसके पीछे से मैं देख रही ना बच्चे के कितने कीड़े पड़ गए भैया इसके। तो खा ले। और अब देखिए ये हो गई है।
चलिए इलाज हो गया, बच्ची ठीक हो जाएगी। ये वीडियो तब की है जब 2 दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड डोडो को ढूंढने गए थे, और डोडो तो फिर परसों मिल गई थी रात को। ये देखिए तो दिखती है नहीं दिखती कहीं, क्या तो रहे देखिए उन्होंने, ये कहाँ है, मुझे दिखी नहीं रही। वो कह रहे थे यहीं कहीं देखी उन्होंने, वो दिखी नहीं रही है। कह रहे हैं वो खाना खा रही थी कल वहाँ पर। नहीं चलो चलो पीछे पड़ेंगे तो वही अभी आ जाएगा मेरे पीछे देखो, मेरा सर भी है। चलो धीरे धीरे चलते जाओ। तो यहाँ बैठती किसी के घर, वो बैठी है मेरी डोडो। चलिए शाम की फीडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छी बात हुई है, बीमार डॉग का इलाज स्टार्ट हो गया है, डोडो मिल गई है। चलिए इसी खुशी में सबको खाना खिलाते हैं। और कल करवा चौथ पे सभी डॉग को पनीर की पार्टी दी जाएगी। उसको क्यों डांटती है बेटा, तू बड़ी है तो उसको डांटेगी। खा ले जा, दिखाओ खाना खा लिया, दिखा तेरे दांत को क्या हुआ है। बाहर निकल रहा चल खा, चले फिर भिगो के रखेंगे खाना। देखा ना डोडो आज भी नहीं आई है, और डोडो है इस कह रहे हैं यहाँ पर दिखी है लोगों को। इतनी तो अच्छी बात है कि लोग कह रहे हैं कि दिखी है वो। खा बेटा, देख खा रही है, फिर तू कहता है नहीं खाती। देख और देखते हो बच्चा अब तब क्या आ गया। चलो चलो खा ले। कहाँ किससे डर रही है, किससे डर रही है। खाओ। घूम रहे तुम दोनों के दोनों, कहाँ घूम रही है। चल आगे चल, मैं देख रही हूँ आगे से। चल चल आगे, चल आगे, चलो चलो चलो। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है मोटी। आगे आ रही मोटी। खा जाएगी, खा लिया खा लिया। ज़्यादा ये बच्चा ज़्यादा जख्मी हो रहा है, पता नहीं इसका इलाज कराया नहीं, और ये हमारे पकड़ में आ भी नहीं रहा, किसने बांधा भी हुआ इसको। देखते हैं, बात करती हूँ कल मैं दिन में। आज ये व्लॉग जो है 9 तारीख का है, कल होगी 10 तारीख। और जो करवा चौथ का व्लॉग का फीडिंग आएगी वो आएगी इनकी करवा चौथ पे जो पार्टी होगी वो कल 11 तारीख के व्लॉग में आएगी, देखना ना भूलें। जैसा कि आप सभी को पता है डोडो मिल गई है। क्या रीज़न है, वो इधर की साइड ना खाना खाने नहीं आ रही है, और ये हो सकता है 2-3 बार ना ये डोडो कोको और उसकी मम्मी ने उसको भगा दिया था, पर वो अपने एरिया में है। कल मैं उसको देख कर आई हूँ और बिल्कुल सही सलामत है, और मुझे मिलनी नहीं है, इस एरिया में नहीं आई। तो आज मैं उसको लेकर आऊँगी अपने एरिया में खुद गोद से उठा के। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।